अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा कुरानिक रेफरेंस से बात करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बेशुमार हदायत दी हैं। और कुरान बल्कि हम देखें तो हमारे बुज़ुर्ग बड़े भी ये कहते थे, पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला जो है वो हमसे इशारों से बात करते हैं। जो उन्होंने बयान किया वो अपनी जगह है, लेकिन आम जिंदगी में आपको कई बार जो है ना ऐसे साइंस, सिग्नल्स, इशारे मिलते हैं जिससे आपका जहन मानना शुरू कर जाता है कि यार ये कोई बात है, मुझे केयरफुल होना चाहिए। तो अब अगर आप देखें, गौर करें कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, इमरान खान को जिस तरह निकाला गया, और उसकी अगर हम देखें अल्लाह की तरफ कि इसमें क्या इशारे हैं, कैसे हम ढूंढें, पता चले कि ये वाकई एक गलत काम हुआ है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो इशारे कैसे नज़र आते हैं, बड़ी मुश्किल है समझने के लिए ना। तो सबसे पहली बात तो इशारा ये देखना पड़ता है कि आज तक ऐसा जो ये लोग कहते हैं कि खर दमाग अखरोट, बहुत अड़ियल सा आदमी या लीडर नहीं मिला। एक आया था एक ज़माने में 70s में जुल्फ़कार अली भुट्टो, तो उसको भी इन्होंने इसी तरह ही ना झूठे मूठे केस करके जनरल ज़ियाउल हक ने उसको फांसी चढ़ाया था। उसने भी इसी तरह ख़त अमेरिका का आया था, उसको आम पब्लिक में दिखाया और अमेरिका ने ज़ियाउल हक को फोर्स किया और उसने जो है उस पर कत्ल का मुकदमा डाल के उसको फांसी दे दी। तो वो ज़माने कुछ और थे। उस ज़माने में इंफॉर्मेशन इतनी नहीं चलती थी, इतना पास ऑन नहीं होता था। जो वो कहते थे हम मान लिया करते थे और सिलसिले चल रहे थे। उस वक्त एजुकेशन का लेवल भी बहुत लो था, लोगों में इतनी हुब्बुल वतनी नहीं थी, इतना जज्बा नहीं था। अब जाके जो है वो बात कुछ और हो चुकी है, और वो और ये हो चुकी है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन की जो रसाई है वो बहुत ज़्यादा है। आपको एक सेकंड में दुनिया की कोई चीज़ भी आप पता करना चाहें, आपको इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे मिल जाती है। तो ये बड़ा मुश्किल है अब इन लोगों के लिए, इस तरह फांसियाँ दे देना और इस तरह गवर्नमेंट्स को टॉपल कर देना, ये इतना इजी नहीं है। इशारा अब ये है कि आप देखें कि वो जितने मेंबर्स थे पीटीआई के जिन्होंने ज्वाइन किया नून लीग को, वो खामोशी से बैठे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। और ये जो हमारे जनरल साहब हैं जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल थे, अब ये भी चीज़ ख़त्म होती जा रही है। पिछले दिनों मुझे पता चला कि जी सियालकोट में कैंट कोई फ़ौज ने ना लड़कों को रोका कि जी वो पीटीआई के झंडे लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये झंडे नहीं आप लगा सकते, इसको उतारें। उसने वीडियो बना ली, उसने बड़ा कुछ बोला, तुम्हारे सीनियर कौन है उनसे मेरी बात कराओ। उसने बात की, उसने आगे से माजरत की, वो खैर झंडा उन्होंने लगा लिया, चले गए। और उसने खुल के बातें की कि ये फ़ौज जो है हमारी जान है, हम इसके लिए जान देंगे, लेकिन ऐसे हम कभी नहीं होने देंगे कि इमरान खान का झंडा हम उतरने दें, नहीं, हम इमरान खान के झंडे को रखेंगे। अब ये जो चीज़ है ये मेरे आपके लिए एक वाक़या है, लेकिन जो लोग अल्लाह की गहराई को जानते हैं, समझते हैं, और जिस तरह हमारे बड़े कहते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आपसे साइंस के थ्रू, इशारों के थ्रू बात करता हूँ, तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए इशारा होना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि बात बड़ी आगे निकल गई है। कल एक वीडियो आई है जिसमें बेल्जियम में वो एक आदमी दूर से दिखा रहा है कि जी वो जो घर है और ये सारी ज़मीन है ये जनरल बाजवा की है और ये इनको मिल जाएगी जब ये रिटायर होंगे, और नवाज़ शरीफ ने इनको ये गिफ्ट की है। अब मैं इस पर बिलीव नहीं करता, अगर है भी तो आई डोंट केयर, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूर सीरियसली लूँगा कि ये जो इमरान के साथ हुआ है उसका कोई सलूशन चूँकि निकल नहीं रहा। पहली तो बात आती है कि वो गलत हुआ है, गलत हुआ है तो यकीनन ज़हन सोचने पे मजबूर होगा बेल्जियम की ज़मीन को देख के, उस वीडियो को। और अगर ये कर दिया आपने और इसको अब रिजॉल्व अगर आपने करना है तो करें। अगर आप नहीं करेंगे और दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि उसकी जो है कोई गलत वीडियोस और ऑडियोस ला के दिखाना शुरू करेंगे, ये वही बात आ गई कि अल्लाह ताला ने आपको साइन दे दी है, आपको बता दी है
कि मिस्टर बाजवा ये मत करो, गलती हो गई है, मानो, लेट इट गो, अब इंसाफ से अच्छे तरीके से इलेक्शन कराओ और बेल्जियम चले जाओ, हु केयर्स अबाउट यू। ये चीज़ अब उनको देखनी है जिनको इशारा मिला है। हमारा काम तो ये है कि हम आपको सबको बताएं कि अल्लाह का निज़ाम जो चलता है वो इस तरह चलता है। अल्लाह ने नीचे खुद तो आना नहीं है, अल्लाह ताला अपने बंदे चूज़ करते हैं और वो अल्लाह के कलाम को आगे पहुंचाते हैं। अब ये सियालकोट में जिस बैरिस्टर साहब ने ये झंडे के ऊपर स्टैंड लिया और फ़ौजी के साथ बाकायदा बैटल की, ये अल्लाह का बंदा था, उसने अपना काम कर दिया। इमरान खान आया, मैं तो कभी सोचता हूँ कि ये इमरान खान शायद इस काम के लिए आया है कि हम लोगों की आंखें खोल दे। अब हम लोगों में मैं और आप तो शामिल हैं जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो एक आम आदमी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो असल आंखें खोलनी थी ना, वो इन डिपार्टमेंट्स की खोलनी थी। डिपार्टमेंट्स भी ठीक हैं, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी लेवल ले ले, मिलिट्री ले लें, कोई भी लेवल, एयरफोर्स ले लें, डजेंट मैटर। बात यह है कि वो डिपार्टमेंट इज़ देयर, डिपार्टमेंट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसको हम सलाम करते हैं, लेकिन उसके जो टॉप ब्रास होती है, बात उनकी है। वो लोग जो हैं वो इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं और ये चीज़ बस उनके लिए है, ये इशारे उनके लिए हैं। हम गरीबों के लिए तो अल्लाह ताला का दीवा बहुत कुछ होता है, हम दे दे के ही थक गए हैं। अल्लाह का जो एक नेमत और मोहब्बत और एहसान हम लोगों पे अल्लाह का जो है वो हम शेयर करते रह रहे हैं। गरीब के पास तो होता ही वही है, वो तो दिए जा रहे हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं इनके लिए मेरे ख्याल में इमरान आए हैं अल्लाह का कलाम पैगाम लेके, और उसने सबको दिखाया है कि सीधे हो जाओ, अपना काम करो, जिस काम के लिए तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। तुम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हो, तुम्हारी ये ड्यूटीज़ नहीं है कि किसी से डर के करो। और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मैनेजमेंट 1 लेवल के लोग हैं, इनको बताया। इनमें यकीनन कुछ है, मैं आपको लिख के देता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि यहूद और निसा की बात करते हैं कि इनमें मेरे अपने आदमी बंदे हैं जो मुझसे ईमान रखते हैं। तो वो जिक्र तो कुरान में उसका है, लेकिन वो किसी के साथ भी है, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पे भी वो मिसरा महसूस किया जा सकता है कि ये इनमें मेरे लोग हैं, चाहे पुलिस है, चाहे आर्मी है, नेवी है, फ़ज़ाइया है, जज है, कहीं पे भी, किसी जगह पे भी वो लोग उधर हैं। और यकीनन आप देखिएगा वो लोग उठेंगे और वो लोग करेंगे। तो इमरान आया है, इमरान अल्लाह का पैगाम लेके इधर आके उसका मेरे ख्याल में उसने अपना काम कर दिया। अब ये हमारी बारी है, मेरी गरीब आदमी, आप गरीब आदमी, और वो जो ऊपर बैठे हैं अमीर आदमी जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा थी, उनकी आंख खुल गई है। ये उनको खोलनी पड़ेगी, वरना कुछ और तरीके से अल्लाह ताला उनकी आंखें खुलवा देंगे। तो बचें उस दौर से, उस टाइम से बचें।